अमेरिकी वायुसेना के बेड़े में एक ऐसा विमान है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन वो शायद सबसे ज्यादा जरूरी विमानों में से एक है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं E-4B नाइट वॉच की, जिसे लोग डूम्सडे प्लेन के डरावने नाम से भी जानते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक ऐसी सिचुएशन जब कोई बहुत बड़ी राष्ट्रीय आपदा आ जाए, इतनी बड़ी कि जमीन पर मौजूद सारा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ही ठप पड़ जाए, तो क्या होगा? सरकार कैसे काम करेगी? खैर, इस क्या होगा का जवाब पहले से तैयार है। इसके लिए एक बहुत ही सॉलिड प्लान मौजूद है, और ये प्लान जमीन पर नहीं, आसमान में काम करता है। तो चलिए, इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी खतरनाक परिस्थितियां हैं जिनके लिए इस नाइट वॉच फ्लीट को बनाया ही गया था। देखिए, ये प्लेन किसी छोटी मोटी इमरजेंसी के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे बनाया गया है सबसे बुरे, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए। हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर वॉर की, या फिर किसी बहुत बड़े टेररिस्ट अटैक की, या फिर कोई ऐसी भयानक प्राकृतिक आपदा जो जमीन पर बने कमांड सेंटर्स को ही तबाह कर दे। तो फिर इन भयानक सिचुएशंस का हल क्या है? जैसा मैंने कहा, जवाब आसमान में है, और यही वो जगह है जहां E-4B नाइट वॉच की एंट्री होती है। वैसे इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है नेशनल एयरबॉर्न ऑपरेशन सेंटर, या शॉर्ट में NAOC। और इसका काम सीधा साधा है, लेकिन बहुत ही जरूरी। ये देश के राष्ट्रपति, रक्षा सचिव और दूसरे टॉप लीडर्स के लिए एक ऐसा कमांड पोस्ट है जो किसी भी तरह के हमले को झेल सके और चलता रहे। इसे एक और नाम से जाना जाता है जो इसके काम को बिल्कुल सटीक तरीके से बताता है, उड़ता हुआ पेंटागन। और ये नाम इस पर एकदम फिट बैठता है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि इस एक विमान के अंदर से ही पूरी अमेरिकी सेना को दुनिया में कहीं भी कमांड किया जा सकता है। अब जरा इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स पर नजर डालते हैं। ये विमान दरअसल एक बोइंग 747-200B है, जिसे बहुत ज्यादा मॉडिफाई किया गया है। इसे ऑपरेट करती है US एयरफोर्स, और पूरी फ्लीट में ऐसे कुल 4 एयरक्राफ्ट हैं। और ख़ास बात यह है कि इनमें से एक हमेशा हर वक्त उड़ान भरने के लिए एकदम तैयार रहता है। पर यह सिर्फ एक कमांड सेंटर नहीं है, बिल्कुल नहीं। इसे आप हवा में उड़ता हुआ एक किला समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना मजबूत, इतना अभेद्य बनाता है। सबसे पहली बात, ये कोई आम प्लेन नहीं है। इसे खास तौर पे हार्डन किया गया है ताकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी EMP हमलों को झेल सके। साथ ही इस पर न्यूक्लियर और थर्मल इफेक्ट से बचाने के लिए स्पेशल शील्डिंग भी है, मतलब हर जरूरी सिस्टम का एक बैकअप सिस्टम भी मौजूद है। और इन सब के ऊपर इसमें दुनिया के सबसे एडवांस्ड और सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे हुए हैं। और हाँ, इसकी एक और सबसे हैरान करने वाली बात है इसका स्टैमिना। इसमें इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की क्षमता है, मतलब इसे हवा में ही फ्यूल दिया जा सकता है। इसकी वजह से ये विमान कई दिनों तक, जी हाँ, कई दिनों तक बिना जमीन पर उतरे हवा में रह सकता है। इसकी अकेली लिमिट होती है इंजन के लुब्रिकेंट्स। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात तो हो गई। अब जरा उस इंसानी पहलू पर आते हैं जो इस मिशन को मुमकिन बनाता है, मतलब वो लोग जो उसे हर वक्त तैयार रखते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 112। ये क्या है? ये है इस एक विमान पर सवार होने वाले मैक्सिमम क्रू मेंबर्स की संख्या। और ये नंबर अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये पूरी US एयरफोर्स में किसी भी एयरक्राफ्ट का सबसे बड़ा क्रू है। सोचिए, इसमें फ्लाइट क्रू से लेकर मिशन स्टाफ, बैटल स्टाफ और सिक्योरिटी टीम सबके सब शामिल होते हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि इनकी जो रेडीनेस है वो बिल्कुल अलग लेवल की है। जहां बाकी विमानों को जरूरत के हिसाब से मिशन के लिए तैयार किया जाता है, नाइट वॉच फ्लीट का कम से कम एक प्लेन हमेशा, मतलब 24 घंटे 7 दिन अपने इंजन चालू करके टेक ऑफ के लिए तैयार खड़ा रहता है। तो अब आते हैं हम अपने आखिरी हिस्से पर। यहां हम समझेंगे कि इस नाइट वॉच मिशन का असल में बड़ा स्ट्रेटेजिक मकसद क्या है। देखिए, इसके पूरे मिशन को हम 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, किसी भी महाविनाश वाली घटना से बचना। स्टेप 2, ये पक्का करना कि सरकार चलती रहे, टूटे नहीं। और स्टेप 3, पूरी अमेरिकन मिलिट्री फोर्सेस पर कमांड और कंट्रोल बनाए रखना, जिसमें उसके न्यूक्लियर हथियार भी शामिल हैं। तो आखिर में E-4B सिर्फ एक हवाई जहाज या कोई मशीन नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक तरह से स्थिरता का, स्टेबिलिटी का एक बहुत पावरफुल सिंबल है। एक ऐसा सिंबल जो तब काम आता है जब जमीन पर सब कुछ फेल हो चुका हो। ये एक भरोसा है कि लीडरशिप और कंट्रोल हमेशा बना रहे। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है।
आज का दौर बदल रहा है, खतरे भी बदल रहे हैं। अब साइबर अटैक और नई नई टेक्नोलॉजीज का जमाना है। तो ऐसे में इस उड़ते हुए किले का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आने वाले वक्त में दुनिया भर के स्ट्रैटेजिस्ट्स को सोचना पड़ेगा।